IBA grads, gateway to your desired future. अच्छा जी, now we will be discussing ratio and proportions. Ratio and proportions basically इन दो डॉट्स को हम जब भी आते हैं इनको हम रेशियो में डिनोट करते हैं। और रेशियो नॉर्मली होता क्या है, मैं थोड़ी सी हिंट दे दूं आपको। अगर 2:3, इसको 2:3 भी पढ़ते हैं, 2:3 भी पढ़ते हैं। 2:3 का मतलब हुआ टोटल 5 हिस्से हैं, और फॉर एग्जाम्पल ये मेरे हैं ए और ये मेरी बहन के हैं बी। तो अगर फॉर एग्जाम्पल 5 हिस्से किए गए किसी चीज के, उसमें से 2/5 मेरा होगा और 3/5 मेरी बहन का होगा। रेशियो, परसेंटेजेस, फ्रैक्शंस, ये सब आपस में मिक्स्ड होते हैं, ये लिंक्ड होते हैं कहीं ना कहीं से। तो अगर मुझे कोई रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो या इंडिविजुअल फ्रैक्शन निकालना हो, इंडिविजुअल फ्रैक्शन, तो 2/टोटल यानी कि 2/5, 3/टोटल यानी कि 3/5। लेकिन समझने वाली बात ये 2/5 का मतलब हुआ कि ए का टोटल से फ्रैक्शन, और 3/5 का मतलब हुआ बी का टोटल से फ्रैक्शन। सही है? अभी जो हम सवाल कर रहे हैं, अब देखिएगा, उसने हमें बोला है सिंप्लीफाई करो 0.5 को 4.5 से। इसमें उसने कोई टोटल की बात नहीं करी। रेशियो का मतलब, दो डॉट का मतलब अपॉन होता है। 0.5 डिवाइड बाय 4.5, ऊपर और नीचे दोनों डेसिमल के बाद एक एक नंबर है। 5/45 विच इज 1/9। बिल्कुल सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसने ये नहीं बोला कि इस रेशियो को दो हिस्सों में अलग करो या इस रेशियो को ब्रेक डाउन करो, उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है जी? टू बिल्कुल सेम सवाल है कि A/3 बराबर है 20/12 के। A/3 बराबर है 20/12 के। तो उसकी मैथ करेंगे, 1 जा 4 जा 1 जा 5 जा, A की वैल्यू आ गई 5। अभी तो हम बेसिक रेशियो को सॉल्व कैसे करते हैं। इन दोनों सवाल में हमने ये सीखा है कि दो डॉट का मतलब होता है अपॉन। इसी तरह दो डॉट का मतलब अपॉन होता है। तो ए बी सी का रेशियो है 8, 12, 15। हमें B/A निकालना है। B/A का मतलब हुआ B था 12, A है 8, तो B/A का मतलब हुआ 12/8। 4 3 4 2 3/2 बी बॉल आंसर। ठीक है जी, बिल्कुल बेसिक से, अभी कुछ भी नहीं हो रहा। अब जाके थोड़ी सी चीजें मुश्किल होंगी। गर्ल्स और बॉयज का रेशियो 12 गर्ल्स है, 16 बॉयज हैं। हमें गर्ल्स का रेशियो निकालना है टोटल नंबर से। ठीक है, एक काम करते हैं, सवाल में जो जो चीज हमसे पूछ सकता था हम सारी निकाल देते हैं। अगर वो बोलता गर्ल्स टू बॉयज का रेशियो निकालो, हम लिखते 12/16। अगर वो बोलता बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो निकालो, तो हम लिखते 16/12। उसने हमसे पूछा है गर्ल्स टू टोटल का मतलब हुआ 12 गर्ल्स हैं, टोटल 12 + 16 लोग हैं, 12/28। वो हमसे ये पूछ रहा है, कलर चेंज कर लूं ताकि आपको पता चल जाए। वो हमसे ये पूछ रहा है, तो 4 3 4 7 3/7 आंसर। ये जो मैंने ये दो चीजें करी थी, ये मैंने इसलिए करी थी ताकि आपको समझा सकूं मैं। फाइनली आगे बढ़ रहे हैं हम। ए और बी को 1000 रुपीज दिए गए हैं और उनको बोला गया है 2:3 के रेशियो में ब्रेक डाउन कर लो। यानी कि अगर हम लॉजिकली सोचें तो ए का फ्रैक्शन है 2/5 और बी का फ्रैक्शन है 3/5। ठीक है, क्योंकि बी को जो पैसे मिलेंगे वो टोटल में से मिलेंगे ना। तो 2/5 ए, अच्छा जो पहले लिखा हुआ होता है वो रेशियो में पहले होता है, जो बाद में लिखा हुआ होता है वो रेशियो में बाद में होता है। तो 3/5 है बी का फ्रैक्शन। टोटल पैसे थे 1000 रुपए, 1 जा 200, 600 रुपए, 600 रुपीज बी को मिलेंगे ए एप्पल। ठीक है जी, यही ए चाहिए होता तो 1000 को 2/5 से मल्टीप्लाई करता। मूविंग फॉरवर्ड, इसी तरह के सवाल है, आते रहेंगे इस तरह के सवाल। इन अ सर्टेन क्लास रेशियो ऑफ मेन टू वुमेन इज 3:5। 3:5 का मतलब हुआ मेन का फ्रैक्शन 3/8, वुमेन का फ्रैक्शन 5/8। और क्योंकि हमें
क्लास में टोटल 24 बच्चे हैं और हमें वुमेन बतानी है, तो वुमेन के फ्रैक्शन को हमने 24 से मल्टीप्लाई करना है, 8 1 जा 8 3 जा, और हमें पता चल जाएगा, ये मैंने अपॉन 8 यहाँ क्यों लिख दिया, हमें पता चल जाएगा कि टोटल 15 वुमेन है। ठीक है, वैसे तो हमारा आंसर आ गया 15 आंसर है, लेकिन मैं आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक चीज बताऊं, अगर आप मेन निकालते हो तो आपका जवाब आ रहा है 9, और जाहिर सी बात है 9 + 15 24 ही होता है। सही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये मैंने ऐसे ही करके दिखाया आपको, एक्स्ट्रा मैन वाली बात। खैर, बताने का मकसद ये, जो चीज निकालनी है उसका फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल। 7 देखें, अ मोशन वाज पास्ड बाय अ वोट ऑफ 5:3, यानी कि 5/8 लोगों ने पास किया, 3/8 लोगों ने फेल किया। अ मोशन का मतलब पॉलिसी होती है, लॉ होता है, एक्ट होता है। अ मोशन वाज पास्ड बाय अ वोट ऑफ 5:3, यानी कि 5/8 लोगों ने पास किया, 3/8 लोगों ने पास नहीं करा। और सवाल हमसे पूछ रहा है, व्हाट पार्ट ऑफ द वोट्स कास्टेड वर इन द फेवर, फेवर में कौन कौन है, पास किसने करा है, तो 5/8। मूविंग ऑन, अब थोड़ी सी अलजेब्रा, थोड़ी सी चीजें निकल के आएंगी हमारे सामने। 3y + 2y = 8y। अच्छा, मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये टाइपिंग एरर हो गया है मेरे ख्याल से, और ये y के बजाय x होगा। देख लेते हैं, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूं ये y के बजाय x होगा। तो 2x = 8y - 3y, 2x = 5y, और क्योंकि हमें x/y का जवाब निकालना है तो वो 5/2 हो जाएगा, 5/2 d log। ठीक है जी, तो ये जो 2 के साथ वैल्यू है ये y नहीं है, ये x है, ये टाइपिंग एरर हो गया, ये मैं उसमें हैंडआउट में सही करवा दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अच्छा एक चीज और है, ये मैं बता दूं, जब लोग यहां तक पहुंच जाते हैं तो वो इसका आंसर समझते हैं, इसका आंसर होगा 2:5। 2:5 नहीं होगा, जब आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा 5/2 आंसर है। ये सवाल हमने पहले भी किया है, ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है, हमें C/A निकालना है। सी तीसरा वाला है 132, ए पहला वाला है 75। ठीक है जी, इसको काटन कोटी करेंगे, दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 4s are 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 4s are 12, ऊपर 44। 75 को 3 से काटेंगे, 3 2s are 6, 1 कैरी फॉरवर्ड 15, 3 5s are 15, 44/25। ये आपके, ये तो सिंपल काटम कोटी है, ये तो आप मुझसे अच्छी कर सकते हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, गिवन दैट ABC है 75, 120, 132, और हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब छोटा करना है। ये तीनों वैल्यूज 3 के टेबल में आती हैं। इत्तेफाक की बात है, अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि 132 को 3 से काटते हैं तो 44 आता है, 75 को 3 से काटते हैं तो 25 आता है, और 120 बहुत आसान है, 120 को जब 3 के टेबल से काटेंगे तो 40 आ जाएगा। तो 25 40 44 सी कैट। सही है, सिर्फ सिंप्लीफाई करा है। अच्छा जी, 11 इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। वाई? x/y की वैल्यू है 4:5। ठीक है, हमें निकालना है x + y का जवाब। तो x + y में लोग ये समझते हैं x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 5 है, और हम 9 आंसर लिख देंगे। दिस इज रॉन्ग। क्यों भाई दिस इज रॉन्ग? क्योंकि रेशियो तो लोवेस्ट टर्म में होता है। देखिए, समझने वाली बात है, रेशियो तो लोवेस्ट टर्म में भी होता है। एक मजे की बात बताऊं आपको, आप इसको 40/50 भी लिख सकते हैं। तो अभी आंसर 9 आ रहा है, अगर आप येलो वाला आंसर देखेंगे तो वो 90 होगा। तो हम तो नहीं बता सकते ना कौन सा ठीक है। तो इन शॉर्ट इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? क्योंकि 4/5 लोवेस्ट टर्म में होता है। लोवेस्ट टर्म में हम नहीं बता सकते कि x + y x - y क्या होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 सेम कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। अभी तक हमने यूनिटरी मेथड में क्रॉस मल्टीप्लाई करा था, लेकिन ये सवाल है इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन के। इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, हम आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं। क्या मतलब?
4 मैन एक काम 140 डेज में कर लेते हैं, तो 7 मैन यही काम कितनी देर में करेंगे? अगर 4 मैन एक काम 140 डेज में कर लेते हैं, तो 7 मैन यही काम कितनी देर में करेंगे? इसके लिए हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, आमने सामने मल्टीप्लाई। अच्छा, आमने सामने मल्टीप्लाई करने की मैं आपको बेसिक सी हिंट बता देता हूं, वरना आपकी क्लास में तो आपके टीचर आपको ये बहुत आराम से समझाएंगे। जब एक चीज बढ़े और दूसरी चीज कम हो, तो हम इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन लगाते हैं। देखें, अभी तक हमने जितने भी सवाल करे थे उसमें एप्पल्स और रुपीस वाला सवाल था, यानी कि जितने एप्पल ज्यादा होंगे उतना खर्चा ज्यादा होगा। एक चीज बढ़ रही है, दूसरी भी बढ़ रही है। लेकिन इनडायरेक्ट और इनवर्स में अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम होती है। क्या मतलब? किसी भी काम को करने के लिए जब मैन ज्यादा होंगे, अपने दिमाग में सोचें, किसी भी काम को करने के लिए जब मैन ज्यादा होंगे तो दिन ऑटोमेटिकली कम लगेंगे, क्योंकि ह्यूमन पावर बढ़ गई है, वर्कफोर्स बढ़ गई है। इसमें हम करते हैं आमने सामने मल्टीप्लाई। 4 मल्टीप्लाई बाय 140 इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय x। कलर चेंज कर लेता हूं मैं। 7 1 जा 7 20 जा, x इज इक्वल्स टू 80। डी डॉग आंसर। ठीक है, तो इनवर्स और इनडायरेक्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, अभी तो आपको शायद इतना अच्छा ना समझ आए कि इनडायरेक्ट या इनवर्स में क्या होगा, लेकिन बुक में अच्छे खासे सवाल है, तो उससे आपको बहुत एक बूस्ट मिल जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि बच्चे यहाँ फंसते हैं कि इनडायरेक्ट कब करूं और इनवर्स कब करूं, सॉरी, इनडायरेक्ट कब करूं, डायरेक्ट कब करूं, और आमने सामने मल्टीप्लाई कब करूं और क्रॉस मल्टीप्लाई कब करूं। तो उसका आसान सा हल है, इनडायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन में आमने सामने मल्टीप्लाई होता है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। A work can be completed in 20 days by employing 12 men। 12 लोग 20 दिनों में काम करते हैं। अगर काम को 12 दिनों में खत्म करना है तो कितने मोर मैन और चाहिए? तो पहले तो उसकी लेबलिंग कर लेते हैं, मैन डेज। 12 लोग 20 दिनों में काम करते हैं, तो 12 दिनों में कितने लोग चाहिए होंगे? आमने सामने मल्टीप्लाई, x की वैल्यू आ गई 20, यानी कि 20 मर्द चाहिए होंगे। अब जज्बाती होकर 20 मार्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल कह रहा है हाउ मेनी मोर मैन। मोर मैन का मतलब हुआ कि भाई 12 मैन तो आपके पास ऑलरेडी हैं, अब आपको 20 मैन चाहिए, यानी कि 20 माइनस 12 8 मैन, 8 मैन और चाहिए। सवाल को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, सवाल मांग क्या रहा है। लास्ट 2 क्वेश्चंस। अगर आपको अपना मैट्रिक और इंटर याद हो, तो इस सवाल में आपको अगर थोड़ा सा भी याद हो, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, आप ऐसा कुछ लिखते थे। याद आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। जब x 20 है तो y 2 है, y पे स्क्वायर है तो 2 पे भी स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 80, और y के नीचे y आ रहा है तो उस पर स्क्वायर लगेगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने वैल्यूज प्लग इन करी हैं। जब x 20 तो y 2 डाल दी वैल्यूज। फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 80, तो 80 पे y की वैल्यू क्या होगी, मैंने डाल दी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, मल्टीप्लाई बाय 80। अच्छा जी, 1 जा 4 जा, y स्क्वायर 16, y की वैल्यू 4 आंसर है। यानी कि जब x 20 था y 2 था, तो जब x 80 है y 4 होगा। ये मैंने यूनिटरी मेथड से करके दिखाया है। सारी जिंदगी आपने इसको वो जो साइन मैंने बनाया था यहाँ पर, ये वाला, और फिर आप इसमें k लगाते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे, जरूरत नहीं है उसकी। इसी तरह b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू c when b is 10 c is 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ b when c is 12। अब यहाँ पर कोई स्क्वायर और क्यूब का चक्कर नहीं है, बस यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन है। और इनवर्स में मैंने आपको सिखाया था आमने सामने मल्टीप्लाई। इनवर्स में मैंने आपको सिखाया था आमने सामने मल्टीप्लाई। चलिए, 6 1 जा 6 2 जा, 2 1 जा 2 5 जा, b की वैल्यू आ गई 5, और ये हो गया। तो इस पूरे चैप्टर में हमने सीखा 2 डॉट का मतलब अपॉन होता है, और अगर टोटल से कंप्यूट करना हो तो 2:3 का मतलब 2/5 3/5 हो जाएगा। यूनिटरी मेथड
में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, लेकिन कुछ सवालों में हम आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं। और वो आमने आमने सामने सवाल क्या है? वो आमने सामने सवाल है कि फॉर एग्जांपल मेन और डेज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो वैसे तो इस चैप्टर की वही वाली बात, बहुत सारे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स आगे आने वाले हैं, लेकिन एक आइडिया डेवलप करने के लिए ये बेसिक रिकॉर्डिंग है।